हम पढ़ेंगे ज्यामितीय अवधारणाएं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों, आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देख रहे होंगे। क्या कुछ चीज़ों के नाम आप बता सकते हैं? बताइए, क्या क्या चीज़ें आप देख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप पेन, कॉपी, किताब, टीवी, कुर्सी, गेंद, बॉक्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत हम इन्हीं वस्तुओं की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? ज्यामितीय अवधारणा के अंदर हम वस्तुओं की आकृतियों का ही अध्ययन करते हैं। ज्यामिति क्या है? मैं बात करता हूँ ज्यामिति क्या है। ये ज्यामिति क्या है बताइए। देखिए, ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक जियो, एक शब्द है जियो, और दूसरा शब्द है मेट्री या मेट्रियन। एक जियो का अर्थ है यहाँ पे भूमि, जियो का अर्थ है भूमि, और दूसरे मीट्रिन का अर्थ है मापन। जियो का अर्थ है भूमि और मीट्रिन का अर्थ है मापन। इसका मतलब ये हुआ, ज्यामिति का अर्थ हुआ भूमि का मापन। किसका मापन? भूमि का मापन। भूमि का मापन, इसका क्या मतलब हुआ बताइए। पुराने समय में, प्राचीन समय में हम खेतों के सीमांकन के लिए, भूमि के मापन के लिए, भवनों के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए और बांधों के निर्माण के लिए, नगरों के निर्माण के लिए हम ज्यामिति शब्द का प्रयोग करते हुए आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यामिति शब्द भूमि के मापन, मंदिरों, बांधों, नगरों के निर्माण से संबंधित रहा है। ज्यामिति का प्रयोग हम प्राचीन समय से ही करते आए हैं। तो यही हुआ ज्यामिति, ज्योमेट्री। ये एक यूनानी शब्द है। यूक्लिड, यूक्लिड ये यूक्लिड एक महान गणितज्ञ हुए हैं। क्या हुए हैं? महान गणितज्ञ हुए हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक एलिमेंट्स, इनकी एक पुस्तक आई थी एलिमेंट्स, उस एलिमेंट पुस्तक के अंदर ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बहुत विचार किया, बहुत कुछ सोचा है, और वहीं से ज्यामिति विषय की उन्होंने आधारशिला रखी है। अर्थात सबसे पहले यूक्लिड ने एलिमेंट्स नामक पुस्तिका में ज्यामिति शब्द का प्रयोग किया है। ज्यामिति क्या है? वस्तुओं की आकृतियों का अध्ययन करना ही ज्यामिति है। और सबसे पहले यूक्लिड ने एलिमेंट्स नामक पुस्तिका में इसका वर्णन किया था, इसके बारे में विचार किया था। इन्होंने ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में ज्यामिति विषय की आधारशिला को रखा था। और ज्यामिति विषय की आधारशिला क्या है? वो जो बिंदु इन्होंने बताए हमें, वो ये हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले एक बात इन्होंने हमें बताई थी कि एक बिंदु, बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, जैसे कि आप भली भांति परिचित हैं, इसे हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या होता है या बिंदु क्या होता है? तो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, ना लंबाई होती ना चौड़ाई होती, ठीक है ना, इसे बिंदु कहते हैं। तो ये ज्यामितीय विषय की आधारशिला जब यूक्लिड ने अपनी पुस्तिका एलिमेंट्स में रखी थी, तब ये बातें हमें बताई थी। रेखा क्या होती है? रेखा के बारे में बताया इन्होंने। तो रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, केवल क्या होती है? लंबाई होती है। कितनी भी लंबी आप उसे बना लीजिए, उसमें कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु में चौड़ाई भी नहीं होती, लंबाई भी नहीं होती,
और रेखा में चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। रेखाखंड के सिरे बिंदु होते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच की जो रेखा होगी, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इनके बीच की जो रेखा होगी उसे हम रेखाखंड कहेंगे। ये बातें यूक्लिड ने बहुत पहले एलिमेंट्स नामक पुस्तिका में ज्यामिति की आधारशिला रखते हुए बताई थी हमें। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, रेखा क्या है, सीधी रेखा क्या है, एक ऐसी रेखा है जो सपाट रूप में स्थित होती है, बिल्कुल सीधी या मतलब एक तल पर स्थित होती है, सपाट होती है, इसे हम सपाट शब्द कहेंगे। और तल क्या होता है, हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, बिंदु में ना लंबाई होती ना चौड़ाई होती, और रेखा में चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। तल में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तल से आप भली भांति परिचित हैं, अभी आगे बताऊंगा, लेकिन तल यूक्लिड ने बताया कि इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। और समतल एक ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सपाट रूप में स्थित होता है।